Hello everyone. In the previous lecture we have studied about chapter number 11 का हमने एक्सरसाइज 11.1 पूरी कंप्लीट कर ली थी। उसमें कई सारे हमें ऐसे पैटर्न देखे थे, वेरिएबल्स किस तरह से होते हैं वो सब, एंड मैथस्टिक की लास्ट में जो पैटर्न थी वो वाला हमने सब सोल्व कर लिया था। अब नेक्स्ट हम जो न्यू टॉपिक है वैसे सब सेम ही आएगा, कुछ भी चेंज नहीं है। एंड यहाँ पर फर्स्ट है पेज नंबर 228 पे आपको गिवन है, जहाँ पर एक्सरसाइज कंप्लीट होती है एग्जैक्टली उसके नीचे रूल्स फ्रॉम जियोमेट्री। तो जियोमेट्री का हमने ऑलरेडी इससे पहले जो चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया था। कौन सा था वो? मेंसुरेशन वाला था। ओके, मेंसुरेशन में हमने पेरीमीटर एंड एरिया के बारे में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर फिर से वही आ रहा है सेम, क्या है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो उसका फॉर्मूला आप तो सबको आता होगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? तो फिर से वही है कि कोई एक स्क्वायर है एंड उसकी जो साइड है वो एल है। अगर वो एल है तो स्क्वायर में तो सभी साइड इक्वल होती है, यानी कि सभी साइड क्या होंगी? एल। ओके, एल यहाँ पर वेरिएबल है, वो चेंज होता रहेगा। एल की जगह पर 5 भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो, 15 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, कोई भी नंबर आप ले सकते हो। ओके, तो उसका फॉर्मूला क्या था हमने देखा था? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एल। ओके, ये वाला फॉर्मूला था। 4 इंटू साइड, यानी कि उसकी साइड है, उसकी लेंथ हमें क्या कहा है यहाँ पर? एल है। कितने टाइम्स आएगा? 4 टाइम्स। एंड पेरीमीटर में क्या होता है? उसके अराउंड घूमना होता है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से यहाँ गए, एल हो गया। फिर से यहाँ से यहाँ आएंगे तो फिर से एल हुआ। फिर यहाँ से यहाँ तो वो भी एल हो गया। उस तरह से टोटल 4 टाइम एल प्लस होगा। पर हम ऐड करने की जगह पर क्या करेंगे? उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। आप इस तरह से करोगे तो भी आपको आंसर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल एल इज इक्वल टू 5 है, तो 5 + 5 + 5 + 5 करो तो 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20। ओके, तो भी आपको 20 मिलेगा। एंड डायरेक्ट करना है, 5 4 जा कितना होते हैं? 20, तो भी हो जाएगा। बट हम इन जनरल क्या यूज़ करते हैं? यही यूज़ करते हैं फॉर्मूला, 4 इंटू लेंथ। स्क्वायर का फॉर्मूला यह था। सेम दूसरा हमने पढ़ा था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसमें जियोमेट्री में पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में 4 साइड होती है, पर वहाँ पर लेंथ एंड ब्रेथ होती है। सभी साइड इक्वल नहीं होती है, पर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी जो सामने की साइड्स होती है वो इक्वल होती है। यहाँ पर लेंथ एंड लेंथ दोनों इक्वल होंगे, एंड ब्रेथ एंड उसकी सामने वाली ब्रेथ वो दोनों क्या होगी? इक्वल होंगी। उस तरह से होगा। तो पेरीमीटर के डेफिनेशन क्या आती है कि लेंथ ऑफ बाउंड्रीज, यानी कि यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं तो जितनी भी बाउंड्रीज हम कवर कर रहे हो उसको कहेंगे उसकी पेरीमीटर। तो फिर से वही है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। ओके, यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा तो एल आएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक तो बी, फिर यहाँ से यहाँ तक तो एल, एंड यहाँ से यहाँ तक बी। तो कितनी टाइम्स एल आ रहा है? 2 टाइम्स, तो 2l। एंड बी कितनी टाइम्स आ रहा है? 2 बार, तो 2b। ओके, उस तरह से वो आपको आंसर मिल जाएगा। एंड हमने इसका प्रॉपर फॉर्मूला फाइंड किया था। यहाँ पर आपको यह गिवन है कि 2l + 2b, पर हमने जो प्रीवियस चैप्टर था उसमें हमने कंप्लीट किया था, चैप्टर नंबर 10, उसमें फॉर्मूला क्या लगाते थे? 2 इन ब्रैकेट l + b। ओके, ये राइट फॉर्मूला है उसका, डायरेक्टली कर सकते हो आप। फॉर एग्जांपल लेंथ यहाँ पर 5 है एंड ये 2 है, तो इन ब्रैकेट 2 5 + 2 2 × 7, यानी ये आपको मिलेगा 14 सेंटीमीटर। एंड इस तरह से भी कर सकते हो कि 5 को 2 बार
2 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 2, 5 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 एंड 10 प्लस 4 14। उस तरह से भी आपको आंसर मिलेगा, पर इसमें आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो इजीली। ओके, डायरेक्टली आपको आंसर उसमें मिल जाएगा। तो ये जियोमेट्री वाला था, फिर से रिपीट हो रहा था। यहाँ पर सिर्फ आपको कौन सी डेफिनेशन आएगी, जो वेरिएबल वाली है वो, ओके, लेंथ एंड ब्रेथ वो। अब नेक्स्ट वैसे ही हमने एक और टॉपिक पढ़ा था सेम 1 में, एरिथमेटिक यूनिट में। कौन सा था वो, प्रॉपर्टीज सब पढ़े थी। जब होल नंबर का चैप्टर हमने पढ़ा था, होल नंबर्स चैप्टर नंबर 2, उसमें सभी प्रॉपर्टीज आई थी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो उसका फिर से यहाँ पर यूज़ करेंगे हम। कुछ प्रॉपर्टीज गिवन है तो वो देखेंगे। रूल्स फ्रॉम एरिथमेटिक। अब फर्स्ट हमने देखा था उसमें कॉम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ टू नंबर। अब कॉम्यूटेटिविटी अगर आप भूल गए हैं तो उसमें क्या करते थे कि कोई भी दो नंबर ले लो रैंडमली एंड उसका एडिशन करो एंड फिर उसका ऑर्डर चेंज कर दो, फिर से उसका एडिशन करो, तो उसका जो आंसर होगा वो सेम ही मिलेगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पर आपको एक एग्जांपल गिवन है उसका कि 4 प्लस 3 करोगे तो भी आपको आंसर मिलेगा 7 एंड 3 प्लस 4 करोगे तो भी आपको आंसर मिलेगा 7। क्या किया, सिर्फ फर्स्ट उसने 4 को आगे रखा था, 3 को पीछे, 4 प्लस 3 किया तो भी आपको क्या मिला 7, जबकि 3 प्लस 4 करोगे तो भी आपको आंसर मिलेगा 7। तो ये था एडिशन के हिसाब से। इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ नंबर। इन जनरल फॉर्मूला क्या होगा इसका, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ओके, ये इन जनरल होगा उसका जो हमने देखा था सेम 1 में। अब यहाँ पर a इज इक्वल टू, आप कोई भी नंबर ले सकते हो, a क्या है वेरिएबल है, b भी वेरिएबल है। a की जगह पर आप 5 ले लो, यहाँ पर 7 ले लो, 5 प्लस 7 करोगे तो भी 12 आएगा एंड 7 प्लस 5 करोगे तो भी आपको आंसर 12 ही मिलेगा। ओके, ये एडिशन का हो गया। सेम हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन में। ओके, कॉम्यूटेटिविटी से एग्जैक्टली उसके नीचे ही है, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप। सेकंड कौन सा था, कॉम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स। सेम इसमें भी ऐसा ही होगा कि कोई भी दो नंबर का मल्टीप्लाई करो एंड उसका ऑर्डर चेंज करोगे तो भी आंसर क्या मिलेगा सेम। 5 2 ज़ा 10 होगा एंड 2 5 ज़ा भी 10 ही होगा। ओके, यहाँ पर कौन सा एग्जांपल हमें गिवन है, 4 एंड 3 का ही गिवन है। 4 इंटू 3 करेंगे तो भी आपको 12 मिलेगा एंड 3 इंटू 4 करेंगे तो भी आपको आंसर 12 ही मिलेगा। 4 3 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 सेम हुआ। वैसे ही अगर 5 2 ज़ा करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 एंड 2 5 ज़ा 10। ओके, ऑर्डर चेंज करोगे तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। कॉम्यूटेटिविटी में याद क्या रखना है कि उसका सिर्फ ऑर्डर चेंज करना है, जो आगे है उसको पीछे जाने दो एंड पीछे उसको आगे ले लो। इन जनरल फॉर्मूला क्या होगा, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। ये हो गया कॉम्यूटेटिविटी का। वैसे एक और हमने देखा था डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ नंबर। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ नंबर में थर्ड है इसमें, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ नंबर।
कि लास्ट में ये वाली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, उसका इन जनरल फॉर्मूला होता है ए इंटू इन ब्रैकेट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ये वाला था। एंड मैंने आपको बताया था कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है उसका यूज़ मोस्ट ऑफली सम सोल्व करने के लिए हम करते हैं। ओके, कई सारे सम इसके हेल्प से आप कर सकते हो। यहाँ पर एक एग्जांपल भी गिवन है इसी का, कि आपको मल्टीप्लिकेशन करना है दो नंबर का 7 इंटू 38। तो अगर आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई वैसे आप नॉर्मली करते ऐसे कर सकते हो कि 38 इंटू 7, इस तरह से आप आंसर फाइंड कर सकते हो, पर हमें प्रॉपर्टी का यूज़ करना है डिस्ट्रीब्यूटिव। तो किस तरह से करेंगे, 7 इंटू 38 है, उसके पार्ट हो जाएंगे दो पार्ट, 30 प्लस 8। एंड दूसरी तरह से करना है तो दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, पर उसमें सब्ट्रैक्शन आएगा। अब यहाँ पर ये वाला फॉर्म आ गया a इंटू बी प्लस सी, तो यहाँ पर a 7 इंटू 30 प्लस 8। अब उसका इस तरह से हो जाएगा, फर्स्ट 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से एंड बाद में 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो 7 इंटू 30 प्लस 7 इंटू 8, 7 3 जा 21 एंड 0 रख दो, 7 8 जा 56, फिर दोनों का कर दो एडिशन 266, ये आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से आप उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो कर सकते हो, कि जो हम सेम 1 में करते थे। ओके, ये सब बेसिक था। यहाँ पर आपको मेन याद रखना है जो वेरिएबल वाला है उसी का हमें यह देखना है। इन जनरल जो फॉर्मूलाज है यहाँ पर कम्यूटेटिविटी एडिशन में a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, फिर मल्टीप्लिकेशन वाला एंड डिस्ट्रीब्यूटिव का यूज़ हर जगह पे होगा, 7 में आएगा 8 में भी आएगा। एंड यहाँ पर इतना सारा डीप में नहीं है आपको, यानी कि टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी। तो जो जितना भी बेसिक था वो हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.2। फर्स्ट सम है उसका, द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज शोन बाय एल, एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल यूजिंग एल। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी कि उसकी सभी साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी, इक्विलेटरल है यानी कि। एंड हमें कहा गया है कि उसकी जो साइड है उसको हमें क्या रखना है, एल रखना है। तो उसकी पेरीमीटर को हम किस तरह से लिख सकते हैं, सेम किसका जैसा हो रहा है, जो हमने ट्राइंगल स्क्वायर लिया था उसका जैसे हो रहा है, एल 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 एल। स्क्वायर में क्या आया था 4L, यहाँ पर ट्राइंगल है, कितने L है 3, तो आपको मिलेगा 3L। ओके, आंसर आपको पता चल गया, क्या आएगा 3L। लिखेंगे कैसे इसको, तो देख लेते हैं। 2 स्टेप में आंसर आ जाएंगे। ओके, यहाँ पर इतना सारा लिखना नहीं पड़ेगा। फर्स्ट लिखो तो साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू एल। तो हमें क्या चाहिए, पेरीमीटर।
पेरीमीटर ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू 3 इंटू एल, 3L आंसर मिलेगा। कि पेरीमीटर की डेफिनेशन क्या थी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो सभी काउंट करो L प्लस एल प्लस एल, पर सभी साइड इक्वल है यानी कि 3L भी आप लिख सकते हो। ओके, तो ये सिर्फ इतना आंसर उसमें लिखना है आपको, तो आपका सम कंप्लीट हो जाएगा। अगर फिगर ड्रॉ नहीं करोगे तो भी चलेगा। ओके, ये सिर्फ समझने के लिए मैंने ड्रॉ की है, आप एग्जाम में डायरेक्टली भी आंसर लिख सकते हो। सेकेंड है द साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, उसकी फिगर आपको गिवन है हेक्सागोन की। यहाँ पर भी सभी साइड L है, एंड क्या कहा है कि रेगुलर है, रेगुलर यानी कि सभी साइड इक्वल है उसकी, यहाँ पर भी L यहाँ पर भी L यानी कि सभी साइड उसकी इक्वल होगी। इज डिनोटेड बाय L, एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ हेक्सागोन यूजिंग L, सेम इसके जैसा ही है, तो लिख दो द साइड of the hexagon is equal to L, वन साइड है इसके इक्वल टू क्या है L है, तो पेरीमीटर ऑफ द हेक्सागोन इज इक्वल टू 6 इंटू एल, या फिर डायरेक्टली लिख सकते हो 6L। ओके, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, टोटल साइड्स कितनी होती है हेक्सागोन में 6 होती है, यानी कि 6 इंटू एल मिलेगा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि सभी साइड इक्वल है। ओके, रेगुलर हेक्सागोन है यहाँ पर, इसीलिए आपको 6L मिलेगा। ओनली हेक्सागोन होता तो वो राइट नहीं होता। ओके, यहाँ पर बीच में लिख लेना रेगुलर, यहाँ पर भी रेगुलर लिख देंगे। रेगुलर हेक्सागोन हमें गिवन है इसीलिए। थर्ड, A cube is a three-dimensional figure as shown in figure 11.11. It has 6 faces and all of them are identical square. The length of an edge of the cube is given by L. Find the formula for the total length of edge of a cube. अब यहाँ पर जो नेक्स्ट है उसमें आपको क्या गिवन है, एक क्यूब है। क्यूब आई थिंक सभी ने देखा ही होगा। ओके, रूबिक क्यूब है वो भी तो देखा होगा ना सभी ने, जो आप घुमाते हो वो, एंड कई सारे मूवी में भी आया होगा। तो एक क्यूब है, उसमें स्टार्टिंग से देखते अ क्यूब इज अ 3-dimensional फिगर एज शोन इन, 3 डायमेंशन है। ओके, ये 3D में है, ये सब जो हमने लिखी वो किस में थे 2D में, यानी कि 2 डायमेंशन में था। यहाँ पर ये 3 डायमेंशन में, यानी कि पीछे की साइड भी कुछ है उस तरह से। इट हैज 6 फेस एंड ऑल ऑफ देम आइडेंटिकल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो डस्टर है वो भी एक, ये क्यूब नहीं है पर क्या है, क्यूबॉइड है, तो उसके फेस हम काउंट करेंगे तो किस तरह से होगी ये, एक सामने वाला है 1, ये 2 3 4, ये ऊपर वाला 5 एंड ये 6। सेम किस में होगा, क्यूब में होगा। क्यूब में सभी साइड इक्वल होती है, एंड सभी कैसे होंगे, स्क्वायर होंगे। अगर ओपन कर देते हैं उसको तो कुछ इस तरह से दिखेंगे। आपके पास कोई स्क्वायर बॉक्स होगा, ओके, बॉक्स है तो उसको तोड़ देंगे इस तरह से, तो वो कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। ओके, ओपन करोगे तो कई सारे टाइप से होते हैं, पर अगर इसको ज्वाइन कर दो, यहाँ से फोल्ड करो, यहाँ से फोल्ड करते हैं, यहाँ से फोल्ड करते हैं, यहाँ से, तो ये बंद हो गया। एंड इसको ऊपर से बंद कर देंगे तो ये क्यूब बन जाएगा पूरा। टोटल कितने स्क्वायर है, तो 1 2 3 4 5 6
स्क्वायर है इसमें। एंड यहाँ पर आपको आगे क्या कहा है, द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ द क्यूब इज गिवन बाय एल। एज यानी क्या कि जहाँ पर दो स्क्वायर मिल रहे हैं उसको कहते हैं एज। तो यहाँ पर ये एक एज है, ये दूसरी एज है, ये सभी कितनी है, एल। अब क्यूब है तो स्क्वायर में सभी साइड क्या होती है, इक्वल, तो हर जगह पर आएगा एल। फाइंड द फॉर्मूला फॉर द टोटल लेंथ ऑफ द एज ऑफ अ क्यूब। तो टोटल लेंथ ऑफ एज हमें फाइंड करनी है। तो क्यूब में हम किस तरह से, जितने भी एज है वो हमें काउंट करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो नीचे कितनी एज है, तो एक ये है 1, फिर 2, 3, 4 नीचे। सेम टू सेम कहाँ पर होगा, ऊपर भी होगा। 1, 2, 3, 4 + 4 8 हो गई। एंड ये बीच वाली भी है 9, 10, 11, 12। टोटल कितनी हुई, 12 एजेस होंगी। टोटल एज कितनी है, 12। ओके, काउंट कर लेना फिर से ऐसा होता हूँ। तो हमें उसका टोटल लेंथ है उसको लिखना है, किस तरह से होगा। तो फर्स्ट जैसा आगे लिखा है वैसे यहाँ पर भी लिखेंगे। द लेंथ of the edge of cube is equal to L। ओके, कोई भी वन एज है वो हमें गिवन है, उसकी लेंथ कितनी है, L है। एंड हमें सेकेंड क्या किया कि नंबर ऑफ एजेस काउंट कर लिए। टोटल कितने एज है तो हमने काउंट किया तो हमें मिला 12। तो लिख दो यहाँ पर नंबर ऑफ एजेस इज इक्वल टू 12। तो हमें क्या चाहिए, टोटल लेंथ। टोटल लेंथ कितनी होगी उसकी, तो टोटल लेंथ इज इक्वल टू 12 इंटू एल, यानी 12 आपको मिलेगी। ओके, टोटल काउंट कर लो तो एल कितनी बार आ रहा है, 12 टाइम। तो लिख दो 12 टोटल लेंथ उसकी होगी। ओके, ये वाला कंप्लीट यहाँ पे 1 2 3 सम हो रहा है कंप्लीट। फिर नेक्स्ट है 4th एंड 5th। सभी में सिर्फ इतना ही करना है, दो लिटी में आपका आंसर 2 लाइन्स में ही कंप्लीट हो जाएगा वो। यहाँ पर ऐसा कोई कैलकुलेशन आपको आता नहीं है, सिर्फ समझ गए तो फिर कंप्लीट। ओके, सिर्फ लिखना है उसमें। फोर्थ वन है अब इसी में क्या है, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन विच जॉइन 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल एंड ऑल्सो पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि सर्कल में जो डायमीटर होता है वहाँ कहाँ से पास होता है, सेंटर में से। ये सर्कल का सेंटर है, उसमें से डायमीटर पास होता है। एंड उसके 2 पॉइंट्स होते हैं, वो कहाँ पर होते हैं, सर्कल पे, ए एंड बी, जो आपको फिगर ऑलरेडी गिवन है बुक में। ये है पी। एंड सेंटर से लेके सर्कल का कोई भी पॉइंट ले लो तो वो हो जाएगा रेडियस। यहाँ पर आगे कहा कि लाइन ए बी इज, लाइन सेगमेंट ए बी इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब लाइन सेगमेंट ए बी है वो क्या है, डायमीटर है सर्कल का। डायमीटर इज इक्वल टू ए बी, ये आपको गिवन है।
सी इज़ अ सेंटर ऑफ सर्कल, सी है वो क्या है, सर्कल का सेंटर है। एंड लास्ट में कहा है एक्सप्रेस द डायमीटर ऑफ सर्कल इन टर्म ऑफ इट्स रेडियस। अब डायमीटर है उसको हमें एक्सप्रेस करना है किसमें, इन टर्म ऑफ रेडियस। तो रेडियस, अब मैंने आपको बताया कि रेडियस की डेफिनेशन क्या है कि सर्कल का कोई पॉइंट ले लो एंड सेंटर से लेकर सर्कल का कोई पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है, उतना होता है रेडियस। एंड डायमीटर में क्या होता है कि सर्कल के 2 पॉइंट्स होते हैं एंड वो पास कहाँ से होगा, सेंटर में से। ओके, अगर सेंटर में से पास हो रहा है तो ही हम उसको कहेंगे डायमीटर, अदरवाइज डायमीटर नहीं कह सकते। यहाँ पर अगर मैं ये एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ सी डी, ओके, तो इसको हम डायमीटर नहीं कह सकते, सर्कल के 2 पॉइंट से, पर वह सेंटर में से पास नहीं हो रहे हैं तो हम उसको डायमीटर नहीं कह सकते। ओके, तो हमें यहाँ पर करना क्या है कि एक्सप्रेस द डायमीटर ऑफ सर्कल इन टर्म ऑफ इट्स रेडियस। तो यहाँ पर लिख देते हैं लेंथ ऑफ डायमीटर इज डबल the length of रेडियस। का डायमीटर की जितनी भी लेंथ है वो क्या होगी, रेडियस की लेंथ से डबल होगी। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस वो भी एक रेडियस होगी एंड यहाँ से यहाँ तक वो भी एक रेडियस होगी। टोटल कितनी रेडियस आ रही है, 2 रेडियस एंड डायमीटर क्या है, 1 है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, d इज इक्वल टू 2r। तो इस तरह से आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो। ओके, टोटल ए बी इज इक्वल टू डायमीटर था तो d हो गया वो, एंड रेडियस कितनी आएगी, यहाँ से यहाँ तक ये 1 रेडियस एंड यहाँ से यहाँ तक, यानी कि r प्लस r यानी 2r आपको मिलेगी। ओके, तो वो सिर्फ इतना ही लिखना है, उसमें सम आपका हो गया कंप्लीट। ओके, दूसरा कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें। एंड अब लास्ट सम है इस एक्सरसाइज का, टू फाइंड द 3 नंबर 14, 27 एंड 13 वी कैन हैव 2 वेज। ओके, सम करना है 3 नंबर्स हमें गिवन है, कौन कौन से है, 14, 27 एंड 13। उन तीनों का सम करना है। फर्स्ट वे 2 वे से हम कर सकते हैं। फर्स्ट वे है वी में फर्स्ट 8 14 प्लस 70 27, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट 41। अब 41 मिला तो उसमें बाकी क्या बचा, 13, तो उसको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 54। एक वे ये है कि हमने क्या किया, 40 प्लस 27 उस उन दोनों को ऐड किया, यानी कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला वर्क हो रहा है, एसोसिएटिव वाला हमने जो पढ़ा था, वो जो एसोसिएशन बनाते हैं ना उस तरह से। 14 प्लस 27 प्लस 13, फर्स्ट इन दोनों का करेंगे हम एडिशन तो वो हमें मिला 41 प्लस 13, फिर इन दोनों का तो वो हमें मिलेगा 54। एंड दूसरा वे कौन सा है, यहाँ पर हमके कहा गया है कि फर्स्ट हम करेंगे 27 प्लस 13, इन दोनों का सम, तो हमें मिलेगा ये 40 एंड 40 प्लस 14 यानी ये होगा 54। तो दोनों वे से हमें आंसर क्या मिल रहा है, राइट ही मिल रहा है। अब ये सिर्फ हमें कहा था, ओके, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एक लिखोगे तो चलेगा। दिस कैन बी डन फॉर एनी 3 नंबर। अब ये जो है वो कोई भी 3 नंबर ले लो उसके लिए सही होगा। ओके, यहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं कि यही होगा,
कोई भी नंबर आप ले सकते हो, कोई भी 3 नंबर्स लोगे तो इस तरह से आप फाइंड करोगे तो आपको आंसर सही मिलेगा। ओके, सेम ही आंसर मिलेगा। यहाँ पर जो आंसर मिला वही आंसर यहाँ पर भी आपको मिलेगा। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ नंबर्स। ओके, एसोसिएटिविटी वाली जो प्रॉपर्टीज़ है वो है जो हमने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 2 वोल नंबर में। अब वहाँ पर याद रखने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप एसएस में पढ़ते हो एसोसिएशन। ओके, एसोसिएशन यानी कि ग्रुप बनाते हैं। तो फर्स्ट इन दोनों का ग्रुप बन गया, अब इन दोनों मिलके उसका जो भी आंसर आएगा वो लिखेंगे, फिर इन दोनों का एडिशन उस तरह से। यहाँ पर इन दोनों का एसोसिएशन होगा यानी कि इन दोनों का ग्रुप होगा, उन दोनों का एडिशन कर दो, फिर इन दोनों का एडिशन। इस हिसाब से उसका नाम क्या रखा है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टीज। ओके, द एक्सप्रेस द दिस प्रॉपर्टी विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीज इन द चैप्टर ऑफ होल नंबर्स। ओके, यहाँ पर आपको कहा है कि ये जो प्रॉपर्टीज़ है हमने कहाँ पर पढ़ी थी, होल नंबर वाले चैप्टर में पढ़ी थी। इन अ जनरल वे बाय यूजिंग वेरिएबल्स ए बी एंड सी। अब वो वाली प्रॉपर्टी सिर्फ हमें यहाँ पर लिखनी है आंसर में और कुछ नहीं है, वहाँ पर हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। जो ABC है वेरिएबल्स उसका यूज़ करके हमें वो प्रॉपर्टीज़ लिखनी है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या थी वो, A प्लस बी इन ब्रैकेट A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू A प्लस इन ब्रैकेट B प्लस सी। ओके, ये सिर्फ होगा उसका आंसर। तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 11.1 11.2 भी कंप्लीट हो रहा है। ओके, यहाँ तक रखते हैं आज। किसी को डाउट या क्वेरी हो तो फिर पूछ लो।